हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रैक्टिस सेट 3.3 का हम M1 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो प्रैक्टिस सेट था ये आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम 3 और 4 मार्क्स के जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में एसएन के फॉर्मूले से, तो आज हम लेने वाले हैं। ओके, तो आज पार्ट 1 हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ इसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 5th वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं जो ये एक्टिविटी के ताल्लुक से। चलो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। बहुत इजी दोस्तों ये भी। अगर आप नए आए इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को अच्छे से देखिए। अगर आपको पसंद आता है ये चैनल तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट्स करना नहीं भूलिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ अपने को फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 यानी कि 1 से लेकर 140 तक अपने पास नंबर्स होना चाहिए जो डिवाइड होते हैं 4 से। तो यहाँ पर सीक्वेंस बनी हुई है 4, 8, 12, 16 यानी कि 4 के टेबल में। अब लास्ट वैल्यू 140 4 के टेबल में नहीं आता, 139 भी नहीं आता, 138, 137 भी नहीं आता, 136 आता लास्ट नंबर। तो यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर इस तरह से अब हमको n की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। मैं यहाँ पर कुछ सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर गिवन में क्या अपने पास a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू क्या है 8 - 4 कितना हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है। और अपने पास tn की वैल्यू क्या है 136 है। अपने को n फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले tn का फॉर्मूला रखेंगे। tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज d। तो tn क्या अपने पास 136, a की वैल्यू 4 है, n फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग और d की वैल्यू भी 4 है। चलो +4 को इधर ले लेते हैं हम लोग। तो 136 + 4 बिकम -4 इक्वल टू n - 1 आप ऐसी रखिए और 4 लिख दीजिए। ओके, सो 136 - 4 इज 132 इज इक्वल टू n - 1 ब्रैकेट क्लोज 4। देखिए ब्रैकेट के आगे 4 के आगे मल्टीप्लाई की साइन हाइड है, तो ये 4 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। देयरफॉर 132/4 इज इक्वल टू n - 1। ओके, सो देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये 33 हो जा रहा है। ये इज इक्वल टू n - 1, n को आप बाहर ले लो। सो n इज इक्वल टू 33 पहले लिखेंगे हम लोग। सो -1 बिकम +1 हो जाएगा ये। सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ रही है 33 + 1 इज 34। देखो n आ गया अपने पास में 34। तो ये पहला बॉक्स आपको फिलअप करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। पहले आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, सिस्टमैटिक जैसे मैंने सॉल्व किया एग्जाम्स में आपको, और अकॉर्डिंगली फिर आपको बॉक्सेस फिलअप करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर भी लिख दीजिए। n की वैल्यू 34 है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पर 4 है और d भी क्या आपके पास 4 है। इस तरह से हमने tn का फॉर्मूला रखे और ये वैल्यू को इस तरह से हमने निकाल लिए। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं a की वैल्यू 4 थी, n - 1 और d की वैल्यू भी यहाँ पर 4 थी। तो इसी तरह से n आपको आ गया 34। देखो इतना स्टेप लिख लिए, तो इतने बॉक्सेस हमने फिलअप कर लिए। ओके, अब एस एन का फॉर्मूला रखना है अपने को। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो एस एन भी आएगा यहाँ पर n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n - 1 ब्रैकेट क्लोज d। तो यहाँ पर एस एन ये यानी कि n की वैल्यू 34 है अपने पास। तो अब यहाँ 34 लिख दीजिए। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 34/2, फिर 2a या 2a यानी कि 2 × 4। ओके, प्लस n की वैल्यू क्या है 34। सो 34 - 1 ब्रैकेट क्लोज और d की वैल्यू भी यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ दोस्तों तो अपना आंसर आएगा। तो अपने को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं लिखूँगा S34 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जा रहा है 17। अब बॉक्स ब्रैकेट लेंगे हम लोग। 2 4 ज़ा 8 प्लस 34 - 1 इज 33 और मल्टीप्लाई लिख दीजिए आप। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 लिख दीजिए। ओके, अब ये हो जा रहा है S34 इज इक्वल टू 17। बॉक्स में आ रहा है 8 लिखो आप, फिर इनको सिंप्लीफाई करो। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ओके, प्लस 1 3, तो ये हो जा रहा है 132। सो देयरफॉर S34 इज इक्वल टू 17 और 8 + 132 इज 40। ओके, 140 हो रही है। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप मल्टीप्लाई की साइन देंगे यहाँ पर। सो 17 × 140। सो देयरफॉर S34 इज इक्वल टू 17 4 ज़ा 80 हो जा रहा है ये, और ये हो जा रहा है 23। तो आप लिख देंगे 2380। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका 2380 लिख दो। और यहाँ पर दिया हुआ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140
विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380. ओके, रफ वर्क अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पर छोटा सा रफ वर्क कर सकते हैं. ओके, 140 को हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है. 700 7 4 28, 8 2 कैरी 7 प्लस 2 कैरी का 9, 1 0 0 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1. तो यहाँ पर 0 8. ओके, और यहाँ पर आएगा 3 और 1 + 1 2. तो इस तरह से दोस्तों देखो अपन रफ वर्क करके भी इजीली इसको निकाल ली. तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये दो मेथड यहाँ पर सॉल्व करना होगा लिटरली, और आपको ये वैल्यू यहाँ पर बॉक्सेस में फिलअप करना होगा. ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल था ये एक्टिविटी. 4 मार्क्स की एक्टिविटी है, सॉरी 3 मार्क्स की एक्टिविटी है. एग्जाम्स में मोस्ट लाइकली आ सकती है, यानी कि जितनी भी बड़ी एक्टिविटी आपको दिखती है एग्जाम्स में ये 3 मार्क्स की एक्टिविटी हो सकती है. ठीक है ना. तो चलिए 5th क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन AP इज 3300. फाइंड इज 28 टर्म. यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S55 कितना अपने पास में गिवन में लिख लेंगे हम लोग 3300. ओके, और यहाँ पर 28 टर्म्स यानी कि T28 आपको ये फाइंड करना है. ओके, तो चलिए हम इसको नोटबुक में सॉल्व करते हैं अच्छे से. तो इस तरह से मैं टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, देखिए नोटबुक के अंदर. तो अच्छे से हम इसको सिस्टमैटिक ले लेते हैं दोस्तों. बहुत सिंपल है और मोस्ट लाइकली एग्जाम्स में ओके सर बोल रहे हैं कि सर हर क्वेश्चन को मोस्ट लाइकली बोलते हैं क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक ही मोस्ट लाइकली है बेटा. लेकिन अगर आप देखेंगे सब क्वेश्चन इजी है. अगर एक ही क्वेश्चन आप परफेक्ट करेंगे तो इजीली आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत बच्चों ने ले चुके हैं बेटा. ओके, तो आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो इजीली आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए शुरू करते हैं इसको. सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300. फाइंड इट्स 28 टर्म. देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं आपको उसको सॉल्व करवाता हूँ. मैं गिवन में लिख लूँगा सबसे पहले, और गिवन में क्या है यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म. तो S55 इज यानी कि इक्वल टू 3300. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3300, और आपको क्या करना पड़ा है, फाइंड इट्स 28 टर्म. तो T28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. देखिए दोस्तों 28 टर्म फाइंड करने के लिए अपने को A की वैल्यू होना, D की वैल्यू होना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ S55 इक्वल टू 3300 दिया हुआ है. तो मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ. फॉर S55 इज इक्वल टू 3300. देखिए यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल रही है. S के साथ में जो वैल्यू वो N की है, और इक्वल टू के उधर है वो SN की वैल्यू यानी कि लास्ट वैल्यू है. ठीक है, तो मैं यहाँ से दो वैल्यू निकाल लेता हूँ. N की वैल्यू 55 है और इक्वल टू के उधर है वो SN की वैल्यू है 3300. ठीक है ना. अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास SN का फॉर्मूला रखेंगे. देयरफॉर SN इज इक्वल टू N/2 बॉक्स ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 ब्रैकेट क्लोज D. ठीक है ना दोस्तों. तो इस तरह से अपन SN की वैल्यू क्या 3300 इधर लिख दो डायरेक्टली. N की वैल्यू 55 है तो 55/2. A की वैल्यू नहीं है तो 2A ऐसी रखेंगे हम लोग, और N की वैल्यू 55 - 1, और D को भी हम ऐसे ही रखेंगे. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, इसको 3300 को आप डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ओके, या फिर आप इधर से कॉमन फैक्टर लेके ये 2 को इधर से भी कट कर सकते हैं. तो हम ऐसे ही करेंगे. 3300 ऐसे ही लिख लेंगे. 55/2 इसको ऐसे ही रखेंगे, और 2A प्लस यहाँ पर 55 - 1 54D हो रहा है. ठीक है दोस्तों. तो आप क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ से, ये 2 को अपने को कट करना है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे. तो यहाँ पर इस बॉक्स को हम 2 से ना कॉमन फैक्टर लेंगे, बाहर लेंगे 2 को. तो 3300 लिखेंगे हम यहाँ पर. 55/2 इंटू 2 लिखेंगे कॉमन फैक्टर, और ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 54 का हाफ कितना हो रहा है 27. तो 27D आप लिख लेंगे. क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये 2 और ये 2 देखो डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है. क्या बचा अपने पास 3300 इज इक्वल टू 55. ओके, और ब्रैकेट में लिख लेंगे आप A प्लस 27D. ओके दोस्तों, क्या करना है, देखो 55 के आगे मल्टीप्लाई की साइन है, तो 55 3300 के नीचे ले लेते हम लोग. सो देयरफॉर 3300 अपॉन में 55 लिख देंगे आप. ओके, और इक्वल टू लिखेंगे, क्या बचा अपने पास A प्लस 27D. देखिए 55 के टेबल में ये 55 टू द 110 और 103 ज़ा. ओके, तो 330 हो रहा है, यानी कि ये 55 के टेबल में इजीली जा रहा है 55 6 ज़ा. देखो हम करके देख लेते हैं यहाँ पर. 55 × 6 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी 5 6 ज़ा 30 33. देख रहे हैं 55 6 ज़ा 330 हो रहा है, और ये 60 हो जा रहा है अपने पास बचा रिमेनिंग. तो A प्लस 27D लिख लो. अगर दोनों एक्सप्रेशन को आप इधर ले लो, देयरफॉर A प्लस 27D इज इक्वल टू क्या बच गया ये 60.
आप इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके, देखिए कितना सिंपल है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, T28 टर्म्स। देखो कैसे आता अपना आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, नाउ T28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो n की वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ में 28। अब इजीली यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अपने को Tn का फॉर्मूला रखना है। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d। तो Tn क्या अपने पास, T28 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है अपने पास में, यहाँ पर 28-1 ब्रैकेट क्लोज d। सो देयरफॉर T28 इज इक्वल टू a प्लस 27d। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a प्लस 27d की वैल्यू कितनी है, 60 यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर T28 इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली 60 लिख दो। क्यों, क्योंकि a प्लस 27d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 है। तो इन दोनों की जगह पे नीचे आप लिख देंगे 60। तो इस तरह से अपना ये आंसर भी आ जाएगा। सिस्टमैटिक करना है तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, 28 टर्म ऑफ द AP, 28 टर्म ऑफ द गिवन AP, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ द गिवन AP इज 60। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, कितने इजी तरीके से हमने इसको कर लिया है। और मोस्ट लाइकली ये 1-2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम 7 क्वेश्चन लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखे हुए। ओके, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, सब ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। एज्यूम दैट, यानी कि अपने को एज्यूम करना है कि 3 consecutive टर्म्स है क्या है यहाँ पर, आर ए माइनस डी, एक टर्म है ये, ए दूसरा टर्म है, और ए प्लस डी यहाँ पर तीसरा टर्म है। तो 3 consecutive टर्म्स ऑलरेडी अपने को एज्यूम करने के लिए बोला है, क्वेश्चंस के अंदर हिंट दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखो सम है तो प्लस साइन है, और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई की साइन है। तो यानी यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, 2 कंडीशन बनाना होगा। यानी कि दोस्तों बहुत सिंपल है, यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ए और डी की वैल्यू जब आ जाएंगी अपने पास में, तो ये तीनों टर्म्स में हम ए और डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये तीनों आंसर अपने आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम चलो शुरू करते हैं इसको। मैं इस तरह से शुरू करूँगा, लेट द 3 consecutive टर्म्स, लेट द 3 consecutive टर्म्स, अच्छे से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग भी नोट्स बना रहे हैं, तो आप भी इनको अच्छे से लिखिए, सॉल्व कीजिए समझ के। लेट द 3 consecutive टर्म्स आर ए माइनस डी, ओके, कॉमा ए प्लस डी। ओके, अपन ने एज्यूम कर लिए। अब कंडीशन 1 में क्या मिल रहा है अपने को, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है अपना कंडीशन यहाँ पर, सम ऑफ द 3 consecutive टर्म्स इज 27। तो सम यानी कि यहाँ पर प्लस की साइन है, तो अब ये तीनों को मैं प्लस कर दूंगा। इस तरह से लिखूंगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ओके, इज इक्वल टू क्या है वो, 27 है। देखिए यहाँ पर 27 है, इजी है। माइनस डी प्लस डी कट हो जा रहा है, तो आप यहीं कट कर दो इसको। देखो 3 ए मिल रहे हैं हमें, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस ए। ओके, डायरेक्टली आप 3a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3a इज इक्वल टू 27, ए को आप बाहर ले लो, तो 27 डिवाइडेड बाई 3। सो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गई आपको, 9 आ गई, यानी कि 3 9 27। तो ठीक है दोस्तों, देखो ए की वैल्यू आ गई। अब अपने को डी की वैल्यू निकालना है, तो हम सेकेंड टर्म में देखेंगे। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट यानी कि जैसे हमने सम के अंदर प्लस साइन लगाए थे, अब यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया तो आपको मल्टीप्लाई की साइन लगाना है। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी। अब दोस्तों यहाँ पर 2 वैल्यू यानी कि 2 एक्सप्रेशन है, तो आप इनको ब्रैकेट में ले लो। अब देखिए यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशन है, तो आप इसको भी ब्रैकेट में ले लो। इज यानी कि इक्वल टू कितना है वो, 504 है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये। अब आप क्या करेंगे, देखो ये 2 एक्सप्रेशन है, मैं इसको एक जगह पे कर देता हूँ, और ए को हम इधर बाहर ले लेंगे। तो मैं ए को इस तरह से इधर ले लेता हूँ, और मल्टीप्लाई की साइन नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ए माइनस डी लिख लो, और मल्टीप्लाई आप ए प्लस डी लिख लो, इज इक्वल टू 504। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। सो देयरफॉर आप लिखेंगे ए इन ब्रैकेट, ए इंटू ए क्या हो रहा है, ए स्क्वायर,
माइनस इंटू प्लस इज माइनस और डी इंटू डी क्या हो रहा है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए की वैल्यू 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 504। ओके, आप इस तरह से रीज़न में भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू 9, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 9 और ये 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 81 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू 504। अब आपको क्या करना है, 81 माइनस डी स्क्वायर को आप बाहर ले लो, ओके, इज़ इक्वल टू 504 लिखो। अब ये 9 कहाँ जाएगा, इधर नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 के आगे मल्टीप्लाई की साइन हाइड है यहाँ पर। ओके, तो चलिए अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सो देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 5 ज़ा 45 और 5 बचा इधर, तो 9 6 ज़ा 54 हो जा रहा है ये, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 56। देयरफॉर आप डी वो बाहर ले लेंगे, यानी कि माइनस डी स्क्वायर को प्लस डी स्क्वायर ले लिए, जैसे आप इक्वल टू लिखेंगे तो प्लस 81 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 56 बिकम्स माइनस 56 हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 6 यानी कि 11 माइनस 6 इज़ 5, 7 माइनस 5 इज़ 2 यानी कि 25 हो रहा है ये, और स्क्वायर को उधर दे देंगे हम लोग। सो डी इज़ इक्वल टू अंडर रूट में 25 हो रहा है ये। सो देयरफॉर डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है यहाँ पर 5 हो रहा है, तो आप 5 लिख देंगे। देखो इस तरह से अपने को ए और डी की वैल्यू को निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग कर देना है ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में, तो तीनों आंसर अपने आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूँगा यहाँ पर अगेन सब्स्टिट्यूटिंग, या अगेन पुटिंग भी लिख सकते हैं आप। मैं सब्स्टिट्यूटिंग लिखता हूँ, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और क्या लिख सकते हैं, इन 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, इन 3 टर्म्स। ओके, तो एक एक करके मैं नंबर डाल के लिखता हूँ दोस्तों, अच्छे से समझ में भी आएगा। नंबर 1 पहला कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या था, ए माइनस डी, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ए माइनस डी। चलो ए की वैल्यू क्या थी अपने पास में, यहाँ पर मिली हमें 9, सो 9 माइनस 4 कितना और 5 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये पहला आंसर अपना आ गया 4, ठीक है। चलो अब आगे लेंगे हम, सेकेंड क्या था, ए था, तो ए हमें पास क्या था, 9 था, तो सेकेंड आंसर अपना 9 आ गया। और इसी तरह से अपना थर्ड था ए प्लस डी, थर्ड टर्म, तो 9 प्लस 5 ये हो रहा है अपने पास 14। तो इस तरह से ये तीनों आंसर आ जाएंगे। अपना आंसर में भी लिख सकते हैं, द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 9, 4, 9 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सिंपल था ये, इस तरह से हम इसको करेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 8 क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या अपने पास में, बहुत सिंपल है, ये भी इस तरह से करना है। उसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स था और यहाँ पर अब 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आ गया। चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। फाइंड 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन ए पी हुज सम इज 12 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों टर्म्स की बात हो रही है, इज 14। Assume the 4 consecutive terms in an AP are a minus d, a plus d, a plus 2d। तो ये चारों टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको वापस से लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट द 4 consecutive टर्म्स, लेट द 4 consecutive टर्म्स, अच्छे से लिखेंगे आराम आराम से। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप देखिए इसको। लेट द 4 consecutive टर्म्स आर, लिख लेंगे ये नीचे जो दिया हुआ है, a माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d है, ठीक है ना। अब कंडीशन 1 क्या बोल रही है, चलो देख लेते इसको। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वापस हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। फाइंड द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन ए पी हुज सम इज 12, यानी कि चारों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे, और प्लस की वैल्यू क्या है, 12 है, जैसे पहले इसमें 27 थी, तो हम इनको प्लस कर लेंगे सबको। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ओके, प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है। देखिए माइनस डी और प्लस डी आप कट कर सकते हैं इजीली इसको, तो ये कट हो जा रहे हैं। अब कितने ए बचे अपने पास में, 1 2 3 4, 4 ए अपने पास में, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 4a प्लस ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। देखिए दोस्तों ये तीनों वैल्यू हम 2 से इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर बाय डिवाइडिंग 2
ओके, थोड़ी इक्वेशन को छोटी कर लेंगे तो इजीली अपना आंसर आते रहेगा। बाय डिवाइडिंग 2 तो ये 4 2 2 4 तो 2a प्लस 2 1 2 तो ये d हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 6 12। इसको आप दे दो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14, सम दिया हुआ है तो प्लस साइन आएंगी। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, कौन सा थर्ड टर्म है, ये वाला तीसरा है और ये वाला चौथा है। ओके, तो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या है वो भी देख लेंगे हम लोग। तो मैं थर्ड टर्म लिखूंगा a प्लस डी और सम है तो प्लस साइन दोनों के बीच में और a प्लस इधर लिखेंगे हम लोग 2d। इस कितना है यहाँ पर 14 लिख लो आप। ओके, अब चलिए इनको भी आप कंबाइन कर लेंगे, a और d को आप कंबाइन कर लो। a प्लस a कितना हो रहा है 2a और d प्लस 2d कितना हो रहा है 3d इज इक्वल टू 14। ओके, अब देखिए यहाँ पर रैंडम नंबर है 2 है 3 है 14 है तो कोई भी टेबल से ये डिवाइड नहीं होता है तो हम इसको इक्वेशन नंबर डायरेक्टली 2 दे देंगे। अब दोस्तों देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमको थोड़ा इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आएंगी और वही d की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो a का आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d अपने पास मिल जाएगा और फिर चारों कॉन्सिक्यूटिव टर्म से हम वैल्यू को पुट कर लेंगे तो चारों आंसर अपने लाइन से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में, याद होगा दोस्तों आपको, तो आप ये लिख देंगे 2a प्लस डी इज़ इक्वल टू 6 और ये लिख देंगे 2a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 14। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इनको तो प्लस 2a गेट कैंसल, 1d माइनस 3d इज़ माइनस 2d लिखेंगे और 6 माइनस 14 इज़ माइनस 8 हो रहा है ये। ओके, तो दोनों साइड माइनस साइन है तो यहीं कट कर लो इनको और d को आप बाहर ले लो, 8 लिखेंगे और d के साथ में जो वैल्यू नीचे आप डिनोमिनेटर में लिख लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 8। ओके, तो d का आंसर आ गया अपना 4, तो इसको हाईलाइट कर देंगे हम लोग। अब ये d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर पुट इस तरह से हम लोग लिखेंगे पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप 2 में भी रख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। सो 2a प्लस डी इज़ इक्वल टू 6, डी की जगह पे मैं 4 पुट कर दूंगा यहाँ पर। सो देयरफॉर 2a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 6। तो आप डायरेक्टली 2a लिखो, इक्वल टू की तरफ जाओ, 6 लिख लो, प्लस 4 को शिफ्ट करेंगे हम इक्वल टू की तरफ तो माइनस 4 हो जाएगा ये। सो देयरफॉर 2a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 इज़ 2, आप a को बाहर ले लो। सो a इज़ इक्वल टू 2, a के साथ में जो वैल्यू वो भी नीचे चली जाएंगी डिनोमिनेटर में। सो 2 1 2। तो देखिए दोस्तों a का आंसर आ गया 1। आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर दो। अब क्या करना है आपको, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग करना है a और d की वैल्यू को और ये 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में आपको पुट कर देना है तो a चारों आंसर अपने ये आ जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। तो आप लिखेंगे वही सेंटेंस लिखेंगे, अगेन पुटिंग या अगेन सब्स्टिट्यूटिंग। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वो। ओके, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, द वैल्यू ऑफ a एंड d। ओके, अब यहाँ पर 4 है, हम लिखेंगे इन 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ओके दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अच्छे से। ओके, टर्म्स। तो चलो नंबर 1 पे क्या था अपना a माइनस डी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर a माइनस डी। चलो a और d की वैल्यू को पुट कर लूँगा, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है अपने पास में, इस तरह से 4 है। तो 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3। देखिए दोस्तों पहला आंसर आ गया अपना। ओके, लिख दिया मैंने इसको भी। चलो सेकंड क्या था अपने पास, a था सिर्फ, तो a इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, तो दूसरा आंसर आ गया अपना 1। इसी तरह से अब थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या था, a प्लस डी। चलो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1 थी, प्लस साइन, d की वैल्यू 4 है तो ये आ गया अपना 5। तो इस तरह से 5 लिख दो। ओके, और चौथा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या था, a प्लस 2d। ओके, मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्या थी 1 थी, प्लस 2 इंटू 4। ओके, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस लिखेंगे 2 4 8। सो 1 प्लस 8 इज़ 9। तो देखिए दोस्तों इस तरह से अपने ये चारों आंसर अच्छे से आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP आर -3, 1, 5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसको हॉर्स भी बोल सकते हैं। ओके,
क्योंकि इसके आगे सबके आगे स्टार बना हुआ है दोस्तों। स्टार का मतलब क्या है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और रह गया, तो एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी लिखे हुए क्वेश्चन, तो ये भी दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, अच्छे से इसको करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज 0 देन शो दैट 29 टर्म इज़ ट्वाइस द 19 टर्म। यानी कि 29 क्या है, 19 टर्म का डबल है। तो इस तरह से अगर मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर, गिवन में अपने पास क्या दिया हुआ है, ओके। तो आप लिख सकते हैं सर T29 टर्म को आप लिखना है T29 ट्वाइस, यानी कि 2 आएगा, और 19 टर्म के साथ में वो प्रूव करना है अपने को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू प्रूव करके, यानी कि यह आंसर अपने को नीचे निकालना है, ओके। अब सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है अपने पास में, यहाँ पर 9 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 0। तो 9 टर्म यानी कि T9 इज़ यानी कि इक्वल टू 0, ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अपने को 2 वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर n की वैल्यू आपको 9 मिलेंगी, और इक्वल टू के इधर जो 0 है वो Tn की वैल्यू आपकी, तो Tn इक्वल टू 0। तो आपको Tn का फॉर्मूला रखना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d। Tn के आपके पास 0 है, a की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो a ऐसी रखेंगे, n की वैल्यू 9 है, सो 9-1 इज इक्वल टू d। सो 0 इज इक्वल टू a प्लस 9-1 इज 8, तो 8d, ओके। अब ये 0 आ गया, तो हम यहाँ से a की वैल्यू, तो a के आगे कोई नंबर नहीं है, तो a की वैल्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू प्लस d बिकम्स क्या हो जाएगा, -8d हो जाएगा ये, ओके। तो इसको मैं दे देता हूँ, शायद नंबर 1 दे दूंगा इसको मैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देन शो दैट 29 टर्म और 19 टर्म, देखो 29 टर्म और 19 टर्म को भी हम ऐसे ही नीचे लेंगे, और इसको Tn के फॉर्मूले से हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, या ऑल्सो भी लिख सकते हैं दोस्तों आप, सिमिलरली T29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 29 है, ओके। टर्म्स यहाँ पर 29 है, तो आप फिर से Tn का फॉर्मूला लगेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d। तो Tn यानी कि T29 लिख लो आप, a की वैल्यू नहीं है अपने पास, n की वैल्यू 29-1 और d। सो T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी हमने a की वैल्यू को निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से -8d है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर T29 लिखेंगे इक्वल टू a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -8d प्लस 28d लिख लो आप। यहाँ पर रीज़न दे दो छोटा सा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो T29 इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 28 में से 8 निकाल दो, 20 बच रहे, बड़ी वैल्यू की साइन क्या प्लस में, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 20d, ओके। इसको दे देंगे हम नंबर 2, ओके। ऑल्सो लिखेंगे यहाँ पर देखो 19 टर्म भी दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे T19 इज इक्वल टू अगेन क्वेश्चन मार्क, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 19 है। फिर से मैं Tn का फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d। तो T19 लिखूँगा मैं यहाँ पर, a की वैल्यू हम देखेंगे बाद में, n की वैल्यू क्या है 19-1, इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज d। सो T19 इज इक्वल टू a प्लस, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 19-1 इज़ 18d, ओके। चलो फिर से हम a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पुट किए थे इक्वेशन नंबर 1 से। तो T19 इज इक्वल टू -8d प्लस 18d, और यहाँ पर रीज़न लिख लो दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिखे थे, ओके। तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 18 में से 8 गया तो 10 बचा, ओके, बड़ी वैल्यू की साइन प्लस में। सो देयरफॉर T19 इज इक्वल टू 10d, और इक्वेशन नंबर 3 दे दो। देखिए दोस्तों 2 और 3 से देखो आंसर आ गया, T19 क्या है 10 है, और T20 क्या है 20 है, तो इसका डबल हो गया ना, 10 का डबल कितना होता है 20, यानी कि हमने प्रूव कर लिया है कि 29 टर्म डबल हो सकता है T19 टर्म के साथ में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यही लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इस तरह से आपको लिख देना है, ओके। और यहाँ पर भी लिखना है आपको T29 टर्म इज द ट्वाइस द T19 टर्म इज इक्वल टू T19 टर्म। तो इस तरह से हमने इसको, टू प्रूव था तो हमने इसको प्रूव कर दिए, सो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों।
तो बहुत सिंपल था ये, बहुत इजी था। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। देखो वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। ओके, और देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। नोट्स अपने अच्छे से बनाइए। ओके, सो आपको बेस्ट ऑफ लक इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए। कितना पोर्शन कम होता है कितना पोर्शन बढ़ता है हम दिवाली के बाद देखेंगे। ओके, टिल देन आप पढ़ते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।